नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर अपने। इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे वैश्विक घटनाक्रम करंट अफेयर जो नवंबर 2020 क्रोनोलॉजी जो घटनाक्रम है इसको हम छोटे छोटे पार्ट में 7 चरणों में हम पूरे 1 महीने का जीके देखेंगे। कंटिन्यू आपको 7 दिन लगातार शाम को 7 या 8 बजे वीडियो मिल जाएगा। पहला जो पार्ट है इसमें है वैश्विक घटनाक्रम हम देखने जा रहे हैं। तो पहली बात इसमें आ रही है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020। तो ये जो सूचकांक है ये एक निजी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और 107 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 94वां रहा। याद रखना आपको 94वां स्थान जो है भारत का इसमें रहा। ठीक है। GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक के 4 संकेतांक है। अल्प पोषण न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा हो, बाल दुबलापन बहुत दुबले बच्चे, और बाल ठिगनापन लंबाई कम हो बहुत ज़्यादा, और बाल मृत्यु दर। तो ये जो मृत्यु दर है ये भारत की वर्तमान में 3.7 है। ये ध्यान रहे, प्रति 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें मृत्यु दर मानी जाती है। स्कोर इसमें ये ऐसे रहता है कि अगर 50 से ज़्यादा स्कोर है तो भयावह स्थिति है, 9.9 से कम है तो अल्प भूखमरी है। भारत का जो स्कोर है वो 27.4 के साथ में गंभीर भूख की स्थिति रही। पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से काफ़ी आगे रहे, जैसे चीन तो जो शीर्ष देश है उसमें शामिल है, और पड़ोसी है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये भी इस मामले में भारत से आगे रहे हैं। यानी भारत इनसे पिछड़ा हुआ है भूखमरी के मामले में। यानी भारत में भूखमरी के मामले वो ज़्यादा है, और इसमें जो 4 संकेतांक हैं उसमें भारत का स्कोर जो है वो ज़्यादा रहा है। यानी स्कोर अगर ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब भूखमरी भी ज़्यादा होगी, स्कोर कम रहेगा, अल्प रहेगा, इसका मतलब भूखमरी भी कम है। तो यहाँ आपकी बात समझ में आ गई होगी, भारत का स्थान 94वां रहा है। अब बात आती है फिलिस्तीन शरणार्थियों को। आप देखिए दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, 10-15 मिनट का वीडियो होगा और 10-10 मिनट के 6 या 7 वीडियो, यानी घंटे सवा घंटे में हम एक सप्ताह में पूरे 1 महीने का करंट जीके आपको कवर करवा देंगे, क्रोनोलॉजी आपको पूरी करवा देंगे। फिर एक वीडियो कंबाइंड और बना दूंगा जिसमें हम रिविजन कर लेंगे। फिलिस्तीन और इजराइल आपको पता ही है, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है गाजा पट्टी को लेके। तो फिलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं उनको भारत ने दिए $1 मिलियन। तो ये आप ध्यान में रखें, UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन राहत और निर्माण एजेंसी RWA को भारत के विदेश राज्य मंत्री, ये भी ध्यान में रखें, विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर, और विदेश राज्य मंत्री है V मुरलीधरन। उन्होंने 1 मिलियन का चंदा यानी एक तरह से डोनेशन टाइप से जो है देने की घोषणा की है। UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए बने संस्था है और भारत अगले 2 वर्षों में $10 मिलियन की मदद करेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने किस देश के शरणार्थियों को मदद दी है? तो फिलिस्तीन। नेक्स्ट पॉइंट है मुकेश अंबानी, भारत के सबसे धनी व्यक्ति। तो भारत के, विश्व की बात नहीं चल रही, भारत की। तो फोर्ब्स जो पत्रिका है कॉमर्शियल वाणिज्यिक अमेरिका की, उसका इंडिया संस्करण फोर्ब्स इंडिया यानी भारत के लोगों की सूची जारी करती है। तो फोर्ब्स इंडिया की सूची में सबसे धनी भारतीय मुकेश अंबानी है। ध्यान रहे, पिछले 13 वर्षों से यानी 2008 से लगातार जो है 1 नंबर पे बने हुए हैं। वर्तमान में इनकी संपत्ति है $88.7 अरब। ठीक है। तो पहला स्थान किसका है भारत में? मुकेश अंबानी का। सर्वाधिक धनी भारतीय महिला की बात करें तो सावित्री जिंदल कंपनी की, इनकी ये संपत्ति है। ओवरऑल इनका 19वां स्थान है भारत में, और महिलाओं में पहला स्थान है। बायोकॉन के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है, यहाँ इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, किरण मजूमदार शाह है ना इसके बायोकॉन की, तो उसका स्थान रहा 27वां। ठीक है, यहाँ नाम मैं लिख देता हूँ, आपने सुना होगा किरण मजूमदार शो। सबसे युवा धनी ये है बायजू। बायजू आप देखते हैं एड ऑनलाइन एजुकेशन वाला,
तो बाइजू रविंद्रन 39 वर्ष और दिव्य गोकुलनाथ, इनका ओवरऑल 46वां स्थान है भारत में। भारत के 46वें धनी व्यक्ति है और युवा में सबसे कम आयु में 1 नंबर पे है। परंतु आपको ये मुकेश अंबानी, ये ओवरऑल आपको याद रखना है सबसे धनी। संपत्ति इनकी देखो 88 अरब डॉलर, और इनकी संपत्ति तो अभी इतनी नहीं है, जैसे इनकी 6 अरब है तो इनकी कोई 1-2 अरब में ही होगी। सबसे वृद्ध धनी व्यक्ति है देवेंद्र जैन, 91 वर्ष की आयु है, इनका 6वां स्थान है ओवरऑल। तो मुख्यतः आप एक तो ये सबसे धनी महिला याद रख लें और एक सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी याद रखें। अब ये जो टॉप 10 है उनकी लिस्ट आपको दिखा देते हैं। टॉप 10 आपको सारे याद नहीं रखने, टॉप 3 याद रखने हैं। फिर ये किस लिए लिखे हैं मैंने, ये इसलिए आपके लिए लिखे हैं कि आप ये जो बाकी जैसे इनके यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी कंपनी जो है ना उस हिसाब से। तो मुकेश अंबानी की संपत्ति केवल एक ही याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, गौतम अडानी, 2 नंबर पे गौतम अडानी है, 3 नंबर पे शिव नडार है। ये अडानी पोर्ट एंड सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और पोर्ट यानी बंदरगाह आदि। और ये है HCL टेक्नोलॉजी के शिव नडार। राधाकृष्णन धामानी है एवेन्यू सुपरमार्ट के। हिंदुजा ब्रदर्स है अशोक लीलैंड, ट्रक वगैरह पे कहीं लिखा देखा होगा आपने नाम, ये मोटर पार्ट्स वगैरह। साइरस पूनावाला, इनका है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम मेरे ख्याल से वो जो कांच वगैरह और मिट्टी से बनी हुई चीज़ें जो है ना वो उन्हीं से जुड़ा हुआ होगा। पलोंजी मिस्त्री, सपूरजी पलोंजी ग्रुप। उदय कोटक महिंद्रा ग्रुप। गोदरेज फैमिली गोदरेज ग्रुप। गोदरेज का नाम तो आप सुनते ही है, चाहे गोदरेज की डाई हो चाहे गोदरेज की अलमारी हो। आजकल अलमारी चाहे कोई सी भी बोलते हैं गोदरेज की अलमारी। जैसे टूथपेस्ट चाहे कोई सी भी हो, वैसे पहले बोलते थे कि कोलगेट दो, तो वैसे एक नाम बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में, गोदरेज। लक्ष्मी निवास मित्तल, तो ये है आर्सेलर मित्तल की कंपनी है। तो यहाँ आपको 3 नाम याद रखने हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नडार। और कंपनियां सभी की आप ध्यान में रखें, कई बार कंपनियों की CEO का पर्सन अलग से पूछ लिया जाता है। अब बात आती है इजराइल की। इजराइल और फिलिस्तीन का हमने पहले भी पढ़ा, अभी हाल ही में फिलिस्तीन का। अब इजराइल ने क्या किया है, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात और UAE तथा बहरीन, इनके साथ में शांति समझौता किया है। अमेरिका की मध्यस्थता से ये सारा हुआ काम। अक्टूबर 2020 में इजराइल ने इन दोनों देशों के साथ आधिकारिक संबंधों की स्थापना कर ली है। अब बाकी देशों के साथ जैसे संबंध है वैसे इनके साथ में है। पहले क्या था, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, ये अरब कंट्रीज़, ये इजराइल के साथ में इसको मान्यता नहीं देते थे और द्विपक्षीय संबंध नहीं रखते थे। तो इसमें अब 4 देश ऐसे बन गए, 2 तो अभी हाल ही में बने हैं, एक तो UAE याद रखना और एक बहरीन। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। और बहुत पहले 1979 में 79 में मिस्र ने और 1994 में जॉर्डन ने जो है शांति समझौता कर लिया था बहुत पहले ही। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। UAE वाला UNHRC, यूनाइटेड नेशन, UN पहले नाम आए तो आप यूनाइटेड नेशन से ही संभावना बिठाएं जोड़ने की। ह्यूमन राइट काउंसिल, मानव अधिकार परिषद, ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र जो है, यानी एशिया वाला और प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है एशिया और इसमें से वो सीटें होती हैं इनकी फिक्स, 4 सीटें थी। तो 4 सीटों के लिए चुनाव हुआ, तो उसमें पाकिस्तान भी बन गया। चारों के नाम ध्यान रखना, ये चुने जाते हैं कुछ समय के लिए। तो पाकिस्तान, हालांकि वहाँ खुद मानवाधिकार की समस्या है, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन। तो ये नाम ध्यान होने ज़रूरी है कि हाल ही में कौन से देश जो है वो चुने गए हैं। इसमें पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चीन जो है 4 देश ये चुने गए हैं। और न्यू कैलेडोनिया द्वीप, न्यू कैलेडोनिया द्वीप क्या है, यह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, इसकी खोज 1774 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। फ्रांस ने 1853 में इस पर अपना कब्जा कर लिया था। तब से लेके अब तक फ्रांस के कब्जे में ही है, फ्रांस का वहाँ प्रशासन है। यहाँ निकल जो होता है ना, जैसे पृथ्वी के अंदर निफे, निकल और फेरस, तो निकल जो धातु है निकल, उसके बड़े भंडार है। ये पर्यटन स्थल भी है और यहाँ कोरल रीफ यानी जो कोरल समुद्री जीव है उसके अवशेष वो भी यहाँ पाए जाते हैं।
अभी यहाँ फ्रांस से स्वतंत्र होने के लिए जनमत संग्रह हुआ, मगर स्वतंत्र होने के विरोध में ज़्यादा मत मिले, यानी कुछ लोगों के दिमाग में आए कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो वोटिंग हुई, तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किसके पक्ष में दिया? फ्रांस के, यानी वो स्वतंत्र होना नहीं चाहते फ्रांस से, फ्रांस के साथ वो खुश है। तो न्यू कैलेडोनिया द्वीप प्रश्न बन सकता है कि किस लिए चर्चा में रहा, किस देश से वो स्वतंत्र होने के लिए? जसिंडा ऑर्डन, जसिंडा ऑर्डन, अक्टूबर 2020, ठीक है, हाल ही के अक्टूबर का घटनाक्रम है ये। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर, क्रिकेट टीम भी आपको पता होगा। न्यूजीलैंड की राजधानी का आप कमेंट करें। वे आम चुनाव में जसिंडा ऑर्डन को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। महिला है ये, और लगातार दूसरी बार वहाँ बनी है। अभी कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय कोरोना कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रही इनकी, इस वजह से जो है जनता का इन्होंने अच्छा विश्वास जीता। पार्टी इनकी सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी, संसद में कुल सीटें 120। अगला आता है FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो ये वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है। इसने पाकिस्तान को, आतंकियों को वित्तीय सहायता देने के कारण ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद तो हर प्रकार की वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाती है, तो अभी ग्रे लिस्ट में है ये। जून 2018 में इसको डाला गया था। FATF की स्थापना 1989 में हुई। हालांकि तुर्की ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया कि इस लिस्ट से बाहर निकालो, मगर नहीं निकाला गया है। चाबहार बंदरगाह है, ईरान में है, और ईरान में चाबहार में बंदरगाह का नाम है शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह है, और भारत के जेलन व दीनदयाल बंदरगाह है। इनके बीच में जो है कार्गो मतलब जहाज़ें, उनके परिवहन पर 40% की छूट जो चल रही थी उसको 1 साल तक बढ़ा दी गई है। तो यहाँ आपको मुख्यतः चाबहार का नाम याद रखना है, कहाँ पर है? ईरान में है। मालदीव और भारत के बीच में समझौता हुआ है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें $400 मिलियन की मदद भारत करेगा। ठीक है, इसको क्रेडिट ऑफ लाइन दिया गया है, हालांकि हो सकता है उधार है ये। और GMCP मालदीव की राजधानी माले को गुलफिहालू पोर्ट और थिलाफुसी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाली 6.7 किलोमीटर की पुल परियोजना है। भारत ने सितंबर 2020 में भी मालदीव को कोविड-19 के कारण $250 मिलियन की मदद की। भारत म्यांमार को पनडुब्बी देगा। तो ये पहला जो है, हाँ, INS सिंधुवीर पनडुब्बी का नाम है। भारत ने 1980 में USSR यानी जो रूस था, सोवियत संघ, उससे खरीदी थी। अब म्यांमार को लीज पर देगा। म्यांमार की पहली पनडुब्बी होगी और भारत की भी पहली पनडुब्बी होगी जो किसी देश को दी गई है, सबमरीन। भारत का यह फैसला विजन सागर का है, पूरा नाम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन के अनुरूप है, यानी आसपास के सभी क्षेत्रों का विकास भारत करें, सभी का साथ सबका साथ सबका विकास। अब रिवीजन करवा देते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? कमेंट कीजिए। इनके उत्तर मैं एक साथ ही बताऊंगा। भारत ने 1 मिलियन की मदद किस देश के शरणार्थियों को की? आप रिकॉल कीजिए दिमाग में, भारत के 3 सबसे धनी व्यक्ति। तो यहाँ सूचकांक क्या है? 94वां। और किसकी मदद की? फिलिस्तीन के 3 धनी व्यक्ति, मुकेश अंबानी, अडानी और शिव नडार। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, बताइए? तो किसके अधिकार क्षेत्र में? फ्रांस के। जसिंडा ऑर्डन किस देश की दूसरी बार PM बनी है? तो किसकी बनी है? न्यूजीलैंड। और भारत किस पड़ोसी देश को $400 मिलियन की मदद करेगा? म्यांमार या मालदीव। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? ईरान में। तो अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है वो देखेंगे। कल 8 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।